कहते हैं श्री गोसाई जी अपनी कर्पण्यता दिखाते हैं, यानी अपनी दीनता दिखाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे ये कह रहे हैं वैसे हैं नहीं। दीनता भक्तों का ये स्वभाव है कि भक्त हमेशा अपनी दीनता दिखाते। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि अतिबड़ मोर ढिठाई खोई, मानी मेरे जैसे ढीठ सेवक, मेरे जैसे निर्लज्ज सेवक पर भी भगवान कृपा करते हैं। मैं कैसा हूँ, कितना पापी हूँ। अत्यग बहुत ज़्यादा, अग यानी पाप, अग यानी पाप। अत्यग अति माने ज़्यादा से ज़्यादा मैं पापी, इतना ज़्यादा पापी हूँ मैं कि नरक ने भी नाक सकोड़ ली, मानी नरक भी नहीं चाहता कि मेरे जैसे पापी मेरे में आवे। वैसे पापी लोग ही तो नरक में जाते हैं, लेकिन गोसाई जी कह रहे हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि मुझे नरक भी स्वीकार नहीं कर रहा लेने के लिए, वो भी नाक सकोड़ रहा है नरक भी। क्या वो गोसाई जी ऐसे पापी थे? नहीं, ये अपनी सिर्फ दीनता दिखा रहे हैं। जितने जो भक्त होते हैं वे उतने ही नर्म होते हैं। अब इसमें मायना है अति बड़ मोर ढिठाई, ढिठाई मानी ढीठता, और खोरी मानी दोष, नरक यानी नरक, जो पापों का पाप करने का, पापों का जो दंड दिया जाता है वो एक नरक लोक है। पृथ्वी से ऊपर है, नीचे पानी के ऊपर है, पृथ्वी से नीचे है नरक। अब लोग कह देते हैं नरक सुरक हैं अभी हैं। हाँ भैया, सब कोई है। वैसे देखा जाए तुम लोगों को समझाने के लिए तो जो सुकर्मी हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, यानी वे स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, और जो कुकर्मी हैं वे नरक का सुख भोग रहे हैं। इस पृथ्वी पर ही देख लो, कुछ तो ऐसे हैं जो गद्दा तकिया लगे हैं, हजारों सेवकाएं जिनके चाकरी कर रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, रोटी भी नहीं मिल रही। तो ये भी तो स्वर्ग नरक यहीं तो दिख रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन ये स्वर्ग नरक जो सुख दुख भोग रहे हैं ये इनका स्थूल सुख दुख है, यहाँ भोग रहे हैं, स्थूल शरीर से भोग रहे हैं। लेकिन जब मरेंगे सूक्ष्म शरीर इन्हें मिलेगा, तो जो सूक्ष्म शरीर का जो पाप है वो उस नरक में भोगा जाएगा जो नीचे है। उस जिसको नरक लोक जिसे कहते हैं, 27-28 नरकों का पुराणों में लिखा आया है। वहाँ ये सूक्ष्म जीव से, शरीर से जो पाप होते हैं वो वहाँ भोगने को मिलते हैं, और ये स्थूल शरीर के पाप यहीं मिल जाते हैं। और लेकिन पाप तो दोनों शरीरों से होते हैं ना, मन से भी तो पाप होते हैं और तन से भी होते हैं। तो जो तन के पाप हैं वे तो यहाँ भोग जाते हैं, और जो मन के पाप हैं वे यहाँ न भोग के सूक्ष्म जो नरक हैं उनमें जाकर के भोगते हैं। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि हम ऐसे पापी हैं जो नरक भी हमें स्वीकार नहीं कर रहा लेने के लिए, जबकि वे ऐसे पापी हैं नहीं। लेकिन भगवान राम ने हम जैसे पापियों को भी उद्धार कर दिया, उनको भी, हम जैसे पापी हैं उनको भी उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। जिन पापियों को नरक भी नहीं लेता उन पापियों को भगवान ने उद्धार कर दिया उन पापियों का। ऐसे भगवान हैं, ऐसे हमारे स्वामी हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि मुझे अपने पाप का डर लग रहा है, मैं इतना पापी हूँ, भगवान मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारा ये डर निकाल करके और हमें अपना प्यारा बना लिया। उन्होंने हमें इन पापों से मुक्त कर दिया। समुझ सहम मोई अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। क्योंकि राम तो गलतियाँ लेते ही नहीं, प्रभु कभू भक्त के गलतियों को भगवान नहीं लेते। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे जैसे पापियों का कैसे उद्धार होगा, लेकिन भगवान ने हमें भी उद्धार कर दिया, हमारा भी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम लो, फिर आप ये डर मत करो कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हम तो इतने बड़े पापी हैं। शर्त यह है कि बस पाप करो मत, यानी जो पाप कर लिया है भूल में, अज्ञान में,
दोबारा फिर उस पाप को मत करो और भगवान का नाम स्मरण करो तो जरूर पापों से उद्धार हो जाएगा। लेकिन पाप भी करते रहो और नाम भी जपते रहो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पाप बंद कर दो फिर नाम जपो तो जरूर उद्धार हो जाएगा। कहते हैं पापी का गंगा स्नान और मिट नहीं सकता कर्म विधान। गंगा का बताए, गंगा स्नान करो तो पाप कट जाते हैं। रोज पाप करो, रोज गंगा नहाओ तो कट जाए। गंगा उस पाप को काटेंगी जो तुम्हारे अनजान में है गए हैं और अज्ञान में हो गए, उन पापों। एक जानबूझ के पाप करो गंगा नहाओ तो नहीं कटेंगे, वे तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन भगवान का नाम इतना प्रबल है कि आपका कोई पाप जानबूझ के भी हो गया है तो उस पाप को भी वे नष्ट कर देते हैं। बसर यह है कि दोबारा फिर वो पाप न हो। नाम जपने की बात, नाम जपो, जान अनजान में कैसे भी पाप हैं नाम से कट जाएंगे, ऐसा संतों का मत है। अब इसमें मायने हैं समुझ, सहम। सहम माने डरना और अपडर माने अपना डर। दो मायने। कहते हैं श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि भगवान हमारे अच्छे और बुरे सब कर्मों को देख रहे हैं, हम उनसे कोई भी छिपाव नहीं कर सकते और हम तो अच्छे हैं ही नहीं। श्री गोसाई जी अपने को अच्छा मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं लेकिन अच्छे दास नहीं हैं। जैसे भी हैं जरूर उनके दास। जब हम उनके दास बन गए हैं तो वे अच्छाई और बुराई इनको न देख करके वे हमें अपना दास ही मानते हैं। ये उनका स्वभाव है। हम कैसे भी हों लेकिन भगवान के एक बार हो जाएं मन से तो भगवान हमारे दोषों को दूर कर देते हैं। एक भक्त ने कहा है कि हे प्रभु, अगर हमारे अवगुणों को देखोगे तो हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं भगवान भक्त के अवगुणों को कभी नहीं देखते। श्री गोसाई जी कहते हैं कि वे अपने चित्त में प्रभु चित्त चूक को नहीं देखते। किसी सेवक की गलती को वे अपने चित्त में रखते ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है उनका ऐसा। और फिर मेरे जैसे सेवक जो हर तरह से अच्छा नहीं, तो जबकि वो अच्छे हैं लेकिन भगवान श्री गोसाई जी अपने दीनता दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ फिर भी भगवान हमें अच्छे सेवकों में हमारी गिनती कर रहे हैं जबकि हम अच्छे नहीं। ऐसे ही जो भक्त होते हैं वे हमेशा अपने को निम्न ही मानते हैं, छोटा ही मानते हैं, पर वे छोटे नहीं, वे बड़े होते हैं। भक्ति का ये नियम है। जितने जो अच्छे भक्त होते हैं वे हमेशा अपने को दीनहीन छोटा मानते हैं, तो समझ लो ये बहुत बड़े हैं। और जो बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं, वे हमेशा अपने को बड़ा मानते हैं। जो अपने को बड़ा माने, जो अपनी तारीफ करें, समझ लो वे छोटे हैं। जो अपनी निंदा करें, अपने को हीन बतावें, समझ लो वे भगवान की दृष्टि में अच्छे हैं। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि हम अच्छे तो नहीं हैं लेकिन भगवान हमें अच्छे मानकर और मेरा उद्धार करते हैं। ये उनका स्वभाव है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की भूल जो है ध्यान में नहीं रखते, गलती ध्यान में नहीं रखते। अब देखो प्रमाण के लिए कि जो पाप बाली ने किया था, जिस पाप के लिए भगवान ने बाली का वध कर दिया, बाली ने कौन सा पाप किया था? अनुज वधू भगिनी सुत नारी 67 कन्या समय चारी, यानी अपनी छोटे भाई की पत्नी को ले लिया था। यही तो पाप था। इसी पाप से तो वो मारा गया। और यही पाप सुग्रीव ने किया। सुग्रीव ने यही पाप किया कि बाली की पत्नी को स्वयं ले लिया है। और यही पाप विभीषण ने भी किया। उसने अपनी बड़े भाई की पत्नी को ले लिया। लेकिन ये पाप था, परंतु फिर भी भगवान ने इस पाप को भक्तों ने किया था, इसलिए उस पाप को उन्होंने गलती नहीं मानी। ये क्यों, ऐसा क्यों किया? ये उनकी भक्तों, अपने भक्तों की, क्योंकि भक्ति उन्होंने इतनी की जिस भक्ति से ये पाप कट गए।
जैसे सुग्रीव ने पाप तो जरूर किया पर भक्ति भी की, तो इसलिए उन्होंने वो भक्ति की, इसलिए उन्होंने वो पाप, भगवान उस पाप को भूल गए। और बाली को और रावण को इस पाप का दंड इसलिए दिया कि उन्होंने पाप ही पाप किया था, भक्ति नहीं की भगवान की, इसलिए। और इन्होंने पाप तो किया था, उसके बाद उन्होंने भक्ति भी की, सेवा भी की, इसलिए भगवान जो अपने भक्तों के जो दोष हैं उनको ध्यान में नहीं रखते, ऐसा करते हैं। अब ये बात सुन करके भक्त लोग ये न समझें कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। पक्षपात तो करते हैं, लेकिन पापी जो लोग होते हैं पापियों का नहीं करते। तो पापियों का पक्षपात तो कोई करेगा ही नहीं। लेकिन बाली ने जब पाप किया था और वही पाप सुग्रीव ने किया, पर पाप सुग्रीव ने किया मगर सेवक बन के। सेवक बन के, अगर भगवान के सेवक बन के फिर हमसे कोई पाप हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन पापी का पाप क्षमा नहीं करते। जब हम भगवान के सेवक बन जाएं फिर हमसे कोई पाप हो जाता है तो उन्हें वे माफ कर देते हैं। जैसे सुग्रीव और विभीषण से पाप हुआ, परंतु वे भगवान के भक्त बन गए, इसलिए उन्होंने अपने भक्त को माफ कर दिया। ऐसे ही मान लो जैसे अपना बेटा है और यदि कोई गलती करके आवे तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो बेटा है, कोई बात नहीं। ऐसे ही जो भगवान के बेटे बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो भगवान उनके पापों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पापियों को, कोई दुष्ट बेटा हो तो बाय माफ नहीं किया जाएगा, और ऐसे ही जो पापी होते हैं उनको माफ नहीं किया जाता। एक आज्ञाकारी बेटा है और एक दुष्ट है, तो जो पिता का आज्ञाकारी बेटे को से होगा उतना दुष्ट से नहीं होगा, जबकि बेटा दोनों ही हैं। ऐसे ही भगवान के जो पापी और भक्त दोनों ही हैं, पर भगवान भक्त पे ज़्यादा स्नेह करते हैं, पापियों पे भी अलग तरीके का स्नेह करते हैं, उन्हें पापों से उद्धार करते हैं, यानी उनका जो उद्धार उनका भी करते हैं, पर उनको मार के और इनको तार के, दोनों से उद्धार करते हैं, दोनों का। इसलिए भगवान के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, न्याय है। अब है उनकी स्थिति कैसे पापी के साथ में पाप से और भक्त के साथ में भक्ति के से दोनों तरीके से न्याय करते हैं। अब ये कहो कि पापी को भी उद्धार कर दिया तो उद्धार पापी का भी होता है, लेकिन वो उसी के हिसाब से होता है, और भक्त का उसी के हिसाब से होता है। उद्धार तो रावण कंस का भी हुआ, पर हुआ अलग तरीके से। ऐसे ही भगवान जो है पापी का भी उद्धार करते हैं और भक्त का तरीका अलग है दोनों का। और सुग्रीव और विभीषण जबकि ये दोनों ने पाप किया था, परंतु भक्त थे तो भगवान ने उनका राज समाज में सम्मान किया। और देखो भगवान वृक्ष के ऊपर नीचे बैठे, भगवान वृक्ष के नीचे हैं और वानर ऊपर हैं, जबकि भगवान को ऊपर होना चाहिए। जो सेवक हैं वे तो खोपड़ी पे चढ़े हैं और भगवान बैठे नीचे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये नहीं है कि ये सेवक हैं इतने ऊंचे ऊपर हम नीचे। सेवक स्वामी का भाव होते हुए भी भगवान उनकी ऊंचाई नीचाई का ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये इनको ज्ञान नहीं है। तो जो सेव वानर हैं तो वानर, अगर वे मनुष्य होते तो बात अलग थी। वानर हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, फिर भी भगवान जब ज्ञान नहीं है तो भी उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, छोड़ दिया। और वैसे तो भगवान कितने बड़े, और वे बैठे नीचे और बंदर बैठे ऊपर पेड़, परंतु उनको इस बात का कोई वो नहीं है, उनको भी माफ कर देते। ऐसे ही भगवान के जो सेवक होते हैं संत, वो भी अपने सेवकों को, अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। जैसे अब भगवान से अगर महान बनना है तो हमें क्षमा करनी सीखनी पड़ेगी। हम क्षमा करना सीख जाएं, जितना हम क्षमा करेंगे उतने ही हम महान बनेंगे। जैसे भगवान अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं, हम अपने छोटे से अपराध को भी नहीं क्षमा कर पाते, तो हम उतने ही महान बनेंगे जितने हम लोगों को ज़्यादा क्षमा करें।
हाँ, दंड तो भगवान देने, हम दंड कौन देने वाले कौन होते। क्षमा करें, हमारी कोई उमा संत की यही बड़ाई, मंद करू पर करे भलाई, बस वही महान है। भगवान इसलिए महान है कि वो सबको क्षमा करते हैं। दोहा नंबर 29 में 3 दोहे हैं। का खा प्रभु तरु तरु कपि डाल पहु, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरो, है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसीक। यह विधि निज गुण दोष कही, यह विधि निज गुण दोष कही, सबय बहुर सिरुनाय। यह विधि निज गुण दोष कही, सबय बहुर सिरुनाय। और वर्णहु रघुवर विशद जसु, सुन कल कलुष नसाय। ये 3 दोहे हैं। अब इनका तीनों का इकट्ठा पहले मायने और फिर इनका अर्थ। मायने पहले दुआ में है, प्रभु तरु तरु, तरु माने वृक्ष। ये तो कई बार हमने आपको लिख दिया। तरु में जितने तरु शब्द हैं वो सब वृक्ष के हैं। तरु, और ज़्यादातर रामायण में तुलसीदास जी की जो कथा है, इसमें वृक्ष की उपमा, वृक्ष के पर्यायवाची ज़्यादा नहीं है। हाँ, तरु तरु है, बिटप और तरु और बट, ये 3 हैं। एक तो बट, बट मानी बट का वृक्ष, और दूसरे तरु और बिटप। इस तरीके और भी कोई अगर वृक्ष के मायने होंगे तो आगे बताएं। तो इसमें पहला मायना है प्रभु तरु तरु। तरु तरु को मतलब होती है तर यानी वृक्ष, और तरु माने वृक्ष के नीचे। तरु तर, तर 2 बार है ना, एक है तरु, एक बार है तर। दोनों में अलग है, अंतर है तरु और तर। तरु माने वृक्ष और तर माने उसके नीचे। प्रभु तरु तर, और कपि माने बंदर, और डाल तो डाल है ही वृक्ष की, इसकी कोई तो माने है ही नहीं। प्रभु तरु तरु कपि डार पहूँ, ते किए आप समान। यानी भगवान अपने यहाँ बता रहे हैं गोसाई जी कि भगवान श्री राम जो हैं कितने दयालु हैं, कितनी उनमें उदारता है। जो कि बंदर बैठे हैं वृक्ष के ऊपर और भगवान बैठे हैं नीचे, यानी सेवक बैठे हैं ऊपर और स्वामी बैठे हैं नीचे। फिर भी उनके मन में एक कोई अहंकार नहीं है, इतने हम बड़े हैं और फिर हम नीचे बैठे हैं, और ये पेड़ पे उछलने कूदने वाले बंदर ये ऊपर बैठे, ऐसा उन्हें कोई अहंकार नहीं। यानी महान वो ही होते हैं जिनमें अहंकार नहीं होता, जिनमें अभिमान नहीं होता, वे ही महान होते। तो प्रभु तरु तरु कपि डार पे, ऊपर बैठे हैं डार पे बंदर, लेकिन उनको भी भगवान ने अपने भक्त बना लिए, सेवक बना लिए अपने। जो कि उनमें सेवक का ये नियम थोड़ा होता है कि स्वामी खोपड़ी पे चढ़ के बैठ जाए, नहीं, लेकिन वो बंदर है। बंदरों के लिए कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा है मनुष्य के लिए, बंदरों के लिए नहीं, पशुओं के लिए कोई मर्यादा नहीं। तो ये सब बंदर थे, इसलिए भगवान ने उनको उसमें मर्यादा में नहीं माना और उन्हें अपने भक्त मान लिया। बंदर थे जैसे भी हैं भक्त, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, इसलिए उनको ये पाप नहीं लगेगा मर्यादा का। तो प्रभु तरु तरु कपि डार पहूँ, उनको भी अपने समान भक्त बना लिए, जैसे और भक्त हैं उन्हीं के समान उन्हें बना लिया भगवान ने। तो गोसाई जी कहते, तुलसी कहूँ न राम सो, राम जी सा कोई साहिब यानी सेवक, स्वामी, राम जी सा कोई स्वामी, और मेरे जैसा खराब सेवक, राम जैसा उदार स्वामी कोई नहीं होगा। प्रभु तरु तरु कपि डार पहूँ, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब सील निदान।
यानी शीलवान संकोची महान वे ही हैं जिनके अंदर शील है और दया है, उदारता है। 3 चीज़ें हैं जिनके अंदर वे ही महान हैं, चाहे वे साधु हों और चाहे गृहस्थ हों। ये 3 चीज़ें उनकी जिनके अंदर हैं, कौन कौन सी? एक शील, एक उदारता और एक शांति। तो यानी भगवान राम में ये 3 चीज़ें हैं। एक तो उदारता है उनमें, और निराभिमानता है, अभिमान नहीं है उनमें, और संकोचशील तो है ही। तो ये 3 चीज़ें जिसके अंदर हैं वो ही महान हैं। श्री राम जी गोसाई जी कह रहे हैं कि भगवान राम कितने महान हैं, जो कि बानर ऊपर बैठे हैं उनको भी उन्होंने कुछ न समझकर अपनी भक्ति ही मान ली। आगे के दोहे में कहते हैं कि राम निकाई रावरो, यानी गोसाई जी कहते हैं कि हे प्रभु आपका स्वभाव, रावरो माने आपको, रावरे को मानो है आपका, तो आपका स्वभाव सबके लिए कल्याणकारी है। जबकि बानर पेड़ पर बैठने वाले उनको भी आपने अपने समान बना लिया, मित्र बना लिया, सुग्रीव को मित्र बना लिया ना। तो ऐसे जब आपका स्वभाव है कि सबका कल्याण करने वाले हो, आप सबका कल्याण ही करते हो, तो फिर इन सब से तो अच्छे हम हैं, क्योंकि ये तो बंदर थे और हम मनुष्य हैं। राम निकाई रावरो है सब ही को नीक। अगर सबको नीका है तो फिर महाराज ये बात अगर सत्य है, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी, क्योंकि तुलसी तो मनुष्य है। इसलिए इस प्रकार से अपने गुण यह विधि निज गुण दोष कहे, सबय बहुर सिरुनाय, अपने सब गुण दोषों को बता करके और सब देवी देवताओं को प्रणाम करके अब श्री गोसाई जी राम जी की कथा का प्रसंग आगे चलाते हैं। ये जो है 29 दोहे में 3 दोहे थे। इन तीनों का अर्थ हुआ और इनके मायने हैं। इनके मायने में पहले दोहे का मायना जो हो गया, दूसरे का राम निकाई रावरो, रावरो एक मायना है, रावरो माने आपका, बाकी, और तीसरे में यह विधि निज गुण दोष कहे, सबय बहुर सिरनाय, इसमें भी कोई मायना नहीं है। पर्णव रघुवर विशद जस, विशद माने अच्छा, यश तो यश है ही। सुन कल कलुष नसाय, कल कल माने कलयुग और कलुष माने कलयुग के पाप। इस 3 दोहे में ये 3 मायने हैं। सभी लोगों को जय श्री राम। ऐसे ही सुंदर कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।